मेरे हिसाब से डिप्रेशन उसी इंसान को होता है जो इंसान होता है मूर्ख, जो होता है अज्ञानी। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि भाई जिस इंसान को कोई नॉलेज नहीं है ना, उसी को डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं, आपका कुछ भी हो सकता है। तो आप बस उस चीज़ को लेके बैठो और सोचो कि मुझे डिप्रेशन क्यों है, और ये सोचो कि डिप्रेशन होना वाजिब है कि नहीं है, कि डिप्रेशन होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बस ऐसे कुछ भी बकवास लेके बैठा हूँ मैं, जो चीज़ असल में जो डिप्रेशन मुझे होना ही नहीं चाहिए कहीं, अब वो तो नहीं लेके बैठो। एक बार ढंग से बैठ के सोचना। कॉमन डिप्रेशन होते हैं लोगों को, जैसे कि रिलेशनशिप वाला, कि भाई छोड़ के चली गई, वॉट एवर जो भी होता है, ठीक है। आई नेवर हैव बीन इन रिलेशनशिप, मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे इसका ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। पर इतना पता है कोई बेवकूफ़ी होगा जो किसी के छोड़ जाने पर, खासकर किसी पराये के छोड़ जाने पर इतना रोएगा। खुद सोचो यार, तुम माँ बाप के लिए कभी नहीं रोते, तुम क्या किसी पराये के लिए रोते रहते हो? जो डिप्रेशन में है उस कारण से उसको बोल रहा हूँ। इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ नहीं है, बकवास है ये, ठीक है। तो इस बकवास चीज़ के लिए तो डिप्रेशन में जाना डेफिनेटली व्यर्थ ही है, कुछ काम का नहीं, वेस्ट। और कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो डिप्रेशन में रहते हैं, या घर में कुछ कलेश वलेश हो जाता है तो डिप्रेशन में रहते हैं। तो इस चीज़ को समझो कि भाई अगर ये इस चीज़ का कोई सोल्यूशन है तो डिप्रेशन में रहने का है फ़ायदा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। कोशिश करो वो चीज़ ठीक करने की कोशिश करो, नहीं हो तो ठीक है, वो लाइफ का पार्ट है, लाइफ थोड़ी है कि तुम उसी चीज़ को लेके बैठे रहोगे। तो डिप्रेशन में वो इंसान जाता है जिसको कोई चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि दुनिया में चीज़ें काम कैसे करती है। कोई छोड़ के चला गया तो भाई छोड़ के जाएगा ही वो, कि तुम्हारा अपना थोड़ी था, वो तो भाई बाहर से गया है तो बाहर वापस चला जाएगा। इस चीज़ को समझो कि भाई डिप्रेशन उसी इंसान को होता है जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, उससे पता ही नहीं चीज़ें काम कैसे करती है। तुम्हें को लाइफ में प्रॉब्लम होती है, सबके होती है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, मेरे भी है, किसी और की भी होंगी, तो क्या हुआ, डिप्रेशन में बैठे रहोगे क्या? थोड़ा समझो कि लाइफ काम ही ऐसे करती है, ठीक है। बस तुम्हें खुद को स्ट्रांग रखना है। तो आज बैठो, सोचो कि तुम डिप्रेशन में क्यों हो, अगर तुम हो तो सोचो कि तुम डिप्रेशन में क्यों हो, और देखो क्या वो चीज़ ठीक हो सकती है। नहीं हो सकती तो छोड़ो उस बात को, डिप्रेशन में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हें लगता है बैठ के सोच रहे हो कि यार मतलब डिप्रेशन में रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, ठीक है, कोई पॉजिटिव साइड ही नहीं है डिप्रेशन में रहने की। भले ही तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, जो तुम चीज़ चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिल रही, और तुम डिप्रेशन में हो, तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ भी। एक तरह से सही लगता है कि हाँ यार इसको ये चीज़ नहीं मिली थी डिप्रेशन में, पर इसका बेनिफिट तो इन दी एंड कुछ नहीं है ना भाई, तुम्हें हासिल तो कुछ नहीं हो रहा ना अंत में, तो भाई क्या फ़ायदा डिप्रेशन में रहने का। तो सोचो कि तुम डिप्रेशन में हो तो ये डिप्रेशन क्यों है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो जीवन में ऐसी चीज़ें तो चलती है, ये तो होता ही है, सबके जीवन में होता है, तो क्यों डिप्रेशन में बैठना है। छोड़ो यार, हमेशा याद रखना डिप्रेशन में एक मूर्ख इंसान